मुझे मैसेज आया रात को कि एक बहुत अच्छा फेमस सिंगर इंडिया आ रहा है तो शूट कर लेते। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि अभी बीच में मैंने गेम किया था इसलिए मैं कोई वो नहीं कर रही थी। तो मैंने उससे बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा आपको ना एक चीज़ करनी है, आप वो जो सिंगर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ वाली मॉडल चाहिए। मैंने ना उस टाइम पे मैसेज इग्नोर कर दिया। फिर उसने मुझे बोला कि वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वीडियो कॉल पे आप दिखा दो। सिंगर के लिए वो बात कर रहा है, मतलब कि सिंगर कोई चाहिए। हाँ, मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने बोला सुन ये सारी चैट की फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो रुक जा मैं तेरे ना पोस्ट डाल दूँगी अगर अब तूने ये किया। उसने मुझे लास्ट मैसेज किया कि बहन सॉरी, आप मत बीच में पढ़ो, मैं सॉरी बोलता हूँ आगे से ऐसे मैसेज। और ये मैसेज मैंने लास्ट टाइम भी आपको पहले वाले उस पर भी बोला था, वही बंदा है ये। अच्छा, ओ क्रेजी भाई तो ये दोबारा एक्टिव हो गया बंदा। हाँ यार, हर एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। और वो भाई बहुत फेमस हो चुका है इस चीज़ में। जितनी भी मॉडल्स हैं ना सबको पता है उसके बारे में, सबको, कि वो ऐसे मैसेजेस करता है। पर ये तो बिल्कुल नई, एक तरीके से नई चीज भी है कि कोई सिंगर परफॉर्म करने आ रहा है और लड़कियों को ऐसे अप्रोच करा जा रहा है यार कि मैं जहाँ तक मैं काम करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलता कोई सिंगर, कोई भी नहीं बोलता यार। किसी को अपना नाम नहीं खराब करना एक मॉडल के साथ ऐसी चीज़ें करके भी। ये सिर्फ एक कास्टिंग वास्टिंग वाले ही बोलते हैं ये। इनको ये होता है कि यार चल मेरे हाथ में ये सिंगर आ रहा है तो मैं ये लड़की को लालच दे के या कुछ करके तो मैं ये बोल दूंगा। तो लड़कियां करती हैं यार, बट ऑब्वियसली बात है किसी को अच्छे सिंगर के साथ काम करना है, जिनको जो नहीं है अभी वो तो करेंगी ना यार। वो कह देती हैं कि कर लूंगी मैं, तो भाई बहुत लोग होते हैं। तूने भी एक्सपीरियंस किया है नताशा अपने साथ, तेरे साथ भी हुआ है? बहुत बार। ये तो मैं तो कास्टिंग कर ही चुकी हूँ, लाइक मेड इन हेवन सीजन 1, 2 और रिसेंटली सैम बहादुर की, तो मैं तो कास्टिंग में हुई। तो अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टा पे कि हे कैन यू शेयर योर पिक्चर्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि ठीक है चलो बात तो कर लेते हैं, जेन्युइन चीज़ें होंगी। तो 2-3 बार मैंने शेयर किया। आई डोंट वांट टू टेक अ नेम क्योंकि वो मैं जानती हूँ उस बंदे को। तो हिल बी लाइक कि मैं उससे मीटिंग करने गई कॉफ़ी पे, ताज पे। तो हुआ क्या वहाँ पर, हिल बी लाइक पहले तो बहुत स्वीटली बात करी, प्रोजेक्ट वगैरह दिखाया, मूवी दिखाई, सब कुछ हुआ। तो हिल बी लाइक कि यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा व्हाट कॉम्प्रोमाइज़? मैंने कहा व्हाट इज़ दिस? द लाइक यू हैव टू स्लीप विद मी एंड विद प्रोड्यूसर्स एज वेल। अरे यस, आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक या हाँ अगर आप कर सकते हो तो फिर एक और मॉडल आती है एंड शी वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंसिंग मी कि नताशा ये सब तो होता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। मैं भी मैं कितनी बड़ी मॉडल बन गई हूँ आज। अच्छा वो ओके थी कि तू भी कर ले यार, टोटली ओके विद द थिंग्स। मैंने कहा यार ठीक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग द थिंग्स, बट मैं नहीं हूँ ना, राइट? तो फिर हिल बी लाइक कि ठीक है हम मिलते हैं। फिर दोबारा ही विल कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, मैसेजेस में। उसके बाद मतलब फिर आई गॉट टू नो किसी और लड़की से कि उसने ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें करी और अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है उन सब चीज़ों के लिए। और वो बहुत गंदे ट्रैप में बैठी हुई थी उस वक्त तक भी। और अभी तो मुझे पता ही चल रहे तो फिर प्रॉपर बहुत गंदा ट्रैप था, बहुत गंदा ट्रैप था। वो मतलब ना वो निकल सकती है ना वो बाहर आ सकती है। तो उसका हुआ क्या कि उसने करा तो करा, उसने वो मूवी भी करी है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो वो करा है उसने प्रोड्यूसर के साथ भी और उसके साथ भी। तो वो एक साथ ही चीज़ें हो रही थी। यस बिल्कुल, रोल मिला उसको, काम मिला उसको, सब मिला, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बट एक और मेरी फ्रेंड थी जिसने किया 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो कॉन्ट्रैक्ट ही फेक था। वो बस एक दिन उसको जैसे वन नाइट स्टैंड वाला सीन था ना, वो करके ही जस्ट वैनिश्ड, डिसअपीयर हो गया, घोस्ट, ब्लॉग, हर जगह से कहीं कुछ नहीं। और ये किसके लिए था, म्यूजिक वीडियो के लिए फिर मूवी के लिए? मूवी के लिए। म्यूजिक वीडियोस पंजाबी तो यही करते हैं ना, पंजाबी म्यूजिक वीडियो अगर आपको करनी है तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वो करते ही हैं, ये करते भी हैं। क्योंकि आजकल यार आप मेरी बात सुनो, आप लड़कियां क्योंकि वो कर देती है ना, लड़कियां कह देती हैं कि यार मुझे काम मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी होती है यार, ऑलमोस्ट मैंने लड़कियां देखी कर लेती है, और जो नहीं करती ना उनको काम मिलना ही बंद हो चुका है। बिल्कुल डेड हो चुका है, दैट इज ट्रू, ये फैक्ट है। मतलब ये एक नेसेसिटी हो गई एक तरीके से लड़कियों के लिए करना। बट ऐसा भी है जिनको काम मिल रहा था ना, मतलब जो कर रही थी कॉम्प्रोमाइज, उनको भी एक सर्टेन टाइम तक ही काम मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। और अच्छी बात है, अगर मेरा कहना ये है आपके पास टैलेंट है, अब अगर टैलेंट का खाओगे तो आप लंबा भागोगे। ये तो चलो फिर बात है ही है, ये तो है। और क्या चल रहा है मार्केट में आजकल? आप बहुत एंकरिंग इवेंट्स कर रहे हो, कुछ उसमें कुछ नया हो रहा है या फिर वही ट्रेडिशनली चल रहा है? क्योंकि आप शादियां आजकल ज़्यादा हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वेडिंग्स तो एक्चुअली में पहले जो वेडिंग्स होती थी सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर पा रहे थे, बट अब मिडिल क्लास भी लोगों के अंदर आ गई है कि हाँ हमें ऐसे करना है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हमारी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए। पैसे के मतलब स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है,
यार एक तरफ तो हम सुन रहे हैं लोगों की शादियां नहीं हो रही और शादियां हो भी इतनी रही है, चल क्या रहा है? बहुत सारी हो रही है। बहुत सारी शादियां टूट भी रही है। हाँ, ये चल क्या रहा है? बहुत कम दिन में टूट रही है ना। हाँ। मुझे लग रहा है टूटने का रेशियो फिर भी कम है होने से, या नहीं? नहीं ज्यादा है, अच्छा, टूटने का ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादा है यार। नहीं बहुत शादी हो भी रही है, बहुत अच्छी हो रही है। मतलब वो टूट भी क्यों रही है, वो शादियां क्यों टूट रही है, उसका रीज़न ये है, मैं बताती हूँ। जो चीज़ बनाई गई है उस पे आजकल लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सेंसिटिव, वी आर इमोशनल, तो मुझे लगता है कि वो एक होना चाहिए लड़की के अंदर, वो इनोसेंसी होनी चाहिए। लड़कों को मैस्कुलिन बनाया तो वो बनाया है, क्यों बनाया, वो ट्रेडिशन है। अभी लड़कियां कह रही हैं हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता आप कर सकते हो। सॉरी, बीइंग अ गर्ल मुझे नहीं लगता। जो लड़कों की जॉब है वो वही करते हुए अच्छे लगते हैं, जो लड़की की जॉब है वो वही करते हुए अच्छी लगती है। तो ये कारण बन रहा है कि ये दोनों में बनती नहीं है और फिर दे एंड अप। यस, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैश हो रही है, ईगो क्लैश हो रही है, मेन प्रॉब्लम ये है। और अच्छी बात है अगर लड़की बोली दे ठीक है यार, खाना ही तो बनाना है, बर्तन ही तो धोने हैं, मम्मा पापा के साथ ही तो रहना है, एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है एजुकेशन। हमारे माँ बाप ने अगर शुरू से हमें, मैं इस चीज़ को खुद कंसीडर करती हूँ कि शुरू से अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया होता ना, तो शायद आज ये चीज़ें होती ही लाइफ में, कुछ होता ही नहीं। शास्त्रों का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जो वेदों का ज्ञान है, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे कि जो चीज़ें बनाई गई हैं कि पहले रहती औरतें वैसी थी, इनोसेंस थी, गाली गलौज नहीं करना, बहुत तमीज़ से बात करना, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट, जो एक शर्म लज्जा होनी चाहिए, मुझे लगता है वो लड़की के अंदर होनी चाहिए। आई कंसीडर दिस। आप जितने मर्जी लेवल पे बैठ जाओ। और ऑब्वियस सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाने वाला कौन था? बाप था, भाई था? नहीं, पति था ना। यस। सबसे पहले बाहर भेजने वाला कौन था? मेडिकल में किसने वो चीज़ें करी? किसने करी? पति ने हेल्प करी ना, स्टडी किसकी? करवाने में, सबसे अपनी पहले वाइफ किसकी? की नहीं, करवाने वैसे में। किसी कोई एग्जांपल था रियल लाइफ? ये रियल लाइफ एग्जांपल है। यस तू मेजॉरिटी कह रही है कि मेजॉरिटी हस्बैंड्स ने ऐसा करा, अपनी वाइफ्स के लिए हेल्प करी है। यस, दे आर हेल्पफुल, दे आर हेल्पफुल। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो ये इंस्टाग्राम पे इतनी फॉल्स चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं ना लोग। एक तो ये लालच इतना बढ़ गया है ना लड़कियों के अंदर, हमें गाड़ी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये लाइफस्टाइल चाहिए, हमें ये दिखाना है। क्यों दिखाना है, क्यों दिखाना है, क्यों दिखाना है, किसको दिखाना है? तो ये लड़कियों के अंदर ही है ज्यादा चीज या लड़के भी कुछ गलत कर रहे हैं? लड़कों के अंदर तो इनसिक्योरिटीज इसलिए भी आ गई ना शादी को लेकर, चीज़ों को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लबिंग लोगों को क्लब बहुत पसंद आ रहा है। नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो करूंगा, क्योंकि वो एक एडिक्शन बन चुका है सबका। पर वो क्लबिंग तो कुछ लोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मैंने तो बहुत ऑलमोस्ट करते देखा है हैं। कि सारे कपल भी साथ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ जाते हैं, आजकल बहुत कॉमन है ये सारी चीजें कि husband करते wife हैं, बट जाते हैं। नॉर्मली चीज़ें वहीं से अप्रोच हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता बट है। यार अब आजकल लड़कियां भी तो इंडिपेंडेंट हैं ही है ना हर चीज में, तो वो वो तो है। सक्षम बनने के लिए तो यार आजकल तो मैंने देखा है, मेरे पेरेंट्स है यार, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कहते हैं कि भाई लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा बेटर। तो यू नेवर नो कल ससुराल कैसा मिले, है ना, कि खुद तो इंडिपेंडेंट very रहे true, यार। very तो आजकल true. लड़कियां होती हैं ऐसी, तो ऐसा नहीं एडजस्टमेंट है। में प्रॉब्लम क्यों आ रही है लड़कियों को? यार मुझे ऐसा लगता है कि पति अगर मार दे तो जेल हो जाती है, भाई और पापा मार दे तो वो प्यार है। क्यों? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।